सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक नया लेक्चर वीडियो लेके आया हूँ 15.6। सेम वही है आप लोगों ने पहले किया था, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। मेरा दूसरा इससे पहले वाले जो है इसमें आप लोगों को एरियाज दिए गए हैं और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रेडियस, और रेडियस जब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है, रेडियस और डायमीटर में रिलेशन है। रेडियस इज अगर रेडियस का डबल करते हैं इसका एरिया फाइंड। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया दिया हुआ है, अभी डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ ऑलरेडी, वो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये आपके पास 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या इसकी सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो वैल्यू है 176। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू देखो दो वैल्यू होती है अपने पास। एक पाई की वैल्यू होती है 22.7 होती है और दूसरी वैल्यू 3.1 है। तो जनरली हम लोग ये वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दी हो तो हम लोग ये वैल्यू लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह पर हम लोग ये वाली वैल्यू एज्यूम करते हैं 20.7। तो मैं यहाँ पे 20.7 से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पाई की जगह पे क्या रखूँगा 20.7 और आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज आवर रेडियस, ठीक है। सो ये आगे जाएगी वैल्यू, इधर मल्टीप्लिकेशन उधर जाएगा, तो ये वैल्यू आप इसको क्या करना है, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा। तो डिवाइड में क्या होगा, ये वैल्यू 21, ये यहाँ पे 7 पर सीधे करना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड तो ऊपर इधर मल्टीप्लाई। इसको आप इससे कैंसिल करोगे तो 22 की टेबल में 8, इसको आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए चलते हैं, 22 की टेबल पढ़ोगे तो 8 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकला 56, लेकिन अपने को क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा √56। अब √56 अपने पास रेडियस आया हुआ है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होगा, इसका 2 टाइम्स कर सकते हैं, या तो ये इसका कोई किसी का, अब इसको हम लोग रेडियस निकालते हैं, सीधे डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू रेडियस 2 इंटू √56। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगले सब पे चलते हैं। अगला सब जो दिया गया अपने पास, ये वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू में एक बार इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, वो चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या करोगे, देखो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हो सकता है ये जो अपने पास ये वैल्यूज है, ये यहीं तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया गया हो, या यही छोड़ दिया गया हो। आंसर दैट्स इट, यही है। फिर आगे चलते इसमें सेम वही लिखोगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल सेम कितना दिया हुआ है 39.24 दिया हुआ है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 394.24, यहाँ पाई की वैल्यू 22.7 आर स्क्वायर, और ये 394.24। यहाँ पे रेडियस ऐसे रहने देगा, बाकी सब वैल्यू जैसे यहाँ पे सेम हुआ था 22 और ये 7 ऊपर, सेम आप ऐसे यहाँ पे करोगे, ये वैल्यू रखोगे, फिर 39.24 और ये 22 और ये 7 जैसे पहले हुआ था उसके सेम उस क्वेश्चन के हिसाब से हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू कुछ वैल्यूज इससे कैंसिल होगी, तो कैंसिल करके देखते हैं। ये 22 की टेबल से कैंसिल होता है कि नहीं, 22 से कैंसिल करके देख रहा हूँ। तो ये 39 है, 22 है, तो 1 टाइम जाएगा। तो जब आप इसको 1 टाइम करोगे तो आपके पास बचेगा 17 बचेगा, 174 होगा। और 174 अगर आप इससे सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे हम लोग इसको करके देख लेते हैं अलग से, फिर उसके बाद इसमें आते हैं। देखो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए आपको डिवाइड वगैरह तो आते ही होंगे, तो इसलिए मैंने पहले डिवाइड किया इसको। तो डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आई जो अपने पास, मैं इनको अगर आप डिवाइड करते हो तो अपने पास ये रिजल्ट आता है। तो आप डिवाइड करके लिखोगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 17.92 इंटू 7, फिर आप 7 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू 125.44। ये स्क्वायर में इसका हम लोग निकालेंगे रूट। तो रूट निकालने के लिए अपने पास रूट का वीडियो है, अगर आपको रूट का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करोगे तो कैसे आपको रूट निकाला जाता है, मैं उसको एक वीडियो आपके लिए स्पेशली लेक्चर वीडियो उसके ऊपर प्रोवाइड करूँगा। अभी देखो मैंने इसका रूट निकाला, तो आप देख लो 11.2 आया इसका रूट। तो मैं यहाँ पे आर इक्वल्स टू क्या आएगा 11.2, ये इसका रेडियस आया है। यहाँ हम लिख सकते हैं आप टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, वैसे अंडरस्टूड होता है कि हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। तो ये आर निकला अपने पास, क्या निकाला डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू जो इसके पास वैल्यू आई 11.2 मल्टीप्लिकेशन करोगे
2.4 आएगा, ये इसका डायमीटर हो गया। ये मैंने इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब अगले क्वेश्चन सेम, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, उसको सॉल्व करोगे जैसे मैंने बताया था पहले, एरिया ऑफ सर्कल लिखोगे। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, अपने पास वैल्यू दी हुई है 12474 है ना, ये वैल्यू, और यहाँ पे इसकी 12474, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखोगे 12474, ये आर स्क्वायर जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, और इधर ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा। इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं। इसके बाद का वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद अब इसको इससे डिवाइड करूँगा, आपके पास रिजल्ट आएगा 567। ये 5 सा करोगे माइनस करोगे तो 14 होगा, फिर से आप इसको 6 टाइम करोगे तो 132 माइनस करोगे 50, फिर सॉल्व करोगे 154, 22 7 का। फिर इसके बाद जो अपने पास रिजल्ट आया 576, तो मतलब आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो आपके पास रिजल्ट आने वाला है 567 इंटू 7। इन दोनों में फिर से मल्टीप्लिकेशन की, देखो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की है, तो रिजल्ट आएगा आर स्क्वायर निकल के आएगा वो 3969। फिर मैंने बोला इसका हम लोग निकालने वाले रूट, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग आर की वैल्यू यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू को सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे आपको 63 आया। रेडियस अपने पास 63, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2 इंटू रेडियस होता है, यानी जो इसकी वैल्यू आई है 2 इंटू 63 करोगे तो 63 कितना होता है 126, तो डायमीटर आया 126। ये इस तरीके से मैंने ये आपको ये एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हैं। और तो भी आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि अपने पास ये वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, तो मुझे आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही, तो मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करके दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करें और करवाएं भी।